Hello dear student, good morning. Welcome you all. Myself Pooja Sharma. Take out our English book of class 2nd. Open it. Open chapter 6, The Sant and the Scorpion. ये चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. आज से हम वापस इसको कंटिन्यू करते हैं. मेरे साथ आप भी देखिएगा, आप भी पढ़िएगा. The scorpion tried hard to save itself. बिच्छू ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की. The संत again picked up the scorpion. संत ने उसे फिर से उठा लिया. He did not care for his bleeding hand. संत ने फिर से बिच्छू को उठा लिया था. उसने अपने खून से बहने वाले हाथ की परवाह नहीं की. द स्कॉर्पियन स्टंग द संत फॉर द सेकेंड टाइम. बिच्छू ने वापस अपनी हरकत ना छोड़ते हुए संत को दूसरी बार वापस डंक मार दिया. अगेन द स्कॉर्पियन वाज ड्रॉप्ड इनटू द वाटर. फिर से बिच्छू को पानी में गिरा दिया और संत के हाथ से वापस दोबारा से बिच्छू पानी में गिरा दिया. The Sant now took a long stick and put into the water. संत ने अब एक लंबी छड़ी ली और उसे पानी में डाल दिया. The scorpion बिच्छू climbed onto it. बिच्छू उस पर चढ़ गया. The Sant put it at a safe place. संत ने उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया. Another pilgrim was watching it. He asked the Sant. एक और वहाँ तीर्थयात्री था, वह ये सब कुछ देख रहा था. उन्होंने संत से पूछा. He asked the Sant. उन्होंने संत से पूछा. Why did you save the scorpion when it had stung you twice? जब आपने बिच्छू को बचाया था तो आपने उसे, जब बिच्छू ने आपको इतना काट लिया था तो आपने वापस उसे क्यों बचाया? द संत सैड. तो उसने पूछा कि आपको 2 बार बिच्छू ने डंक मारा तो फिर भी आपने उसे क्यों बचाया? द संत सेड. इट इज़ द स्कॉर्पियंस नेचर टू स्टिंग एंड मैंस नेचर इज टू बी काइंड एंड मैरीफुल. संत ने क्या कहा? द संत सेड. संत ने कहा यह बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है और मनुष्य का स्वभाव क्या है? It this carefully cannot give up its nature. Why should I give up mine? मनुष्य का, देखो संत ने क्या कहा था, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से. संत ने कहा कि ये बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना. क्या स्वभाव है बिच्छू का? डंक मारना. और मनुष्य का क्या स्वभाव है? दयालु बनने का. अगर प्राणी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या मुझे अपना त्याग देना नहीं चाहिए? अब वो एक संत की वाणी में उसका क्या कर्तव्य वो बता रहा था. ठीक है, उन्होंने बताया. ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है. ये स्टोरी आपको एक बार वापस से इसको रीडिंग करनी है और समझनी है और उसके बाद आपको लर्न भी करनी होगी इसको. तो आप अभी से लर्न करते जाइएगा. ओके, आप इंग्लिश में बड़ी सी स्टोरी को लर्न नहीं कर सकते पर इसको आप हिंदी में तो लर्न कर ही सकते हो. संत और बिच्छू की स्टोरी. ठीक है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए. आगे एक्टिविटी देखिए. अब मीनिंग सबने कर लिए थे, चैप्टर स्टार्ट किया था तो उससे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन. द संत ऑलवेज पुट ऑन क्लॉथ्स वाइट, रेड, सैफ्रॉन, पर्पल. तो इसमें क्या राइट है? सैफ्रॉन. वाइल बाथिंग द संत सा ए. तो इसमें क्या है? स्कॉर्पियन, स्नैक, फ्रॉग या फिश. तो क्या आएगा इसमें? क्या आएगा? स्कॉर्पियन. द स्कॉर्पियन stung the sant some
स्टेयर्स, ट्वीज या नाउन? क्या आएगा इसमें? पीस। द संत सेव्ड द स्कॉर्पियन बाय यूजिंग ए, इसमें क्या है? स्टिक आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। द संत लिव्ड ए लाइफ, कौन सी लाइफ जीते थे वो? सिंपल, तो सिंपल आएगा इसमें। ही वॉज गिवन गुरु दक्षिणा, क्या आएगा इसमें? गुरु दक्षिणा बाय द विजिटर्स। द संत यूजिंग ए स्टिक पुट द स्कॉर्पियन एट ए पैलेस, तो इसमें क्या आएगा आपके? सेफ। क्या आएगा? सेफ। फिर देखिए, द क्रीचर्स कैन नॉट अप देयर नेचर, तो इसमें क्या आएगा आपके? गिव अप देयर नेचर्स। ठीक है, आज आपको क्या करना है? 1 पेज हैंड राइटिंग के साथ चूज द करेक्ट ऑप्शन के एक्टिविटी और फिल इन द ब्लैंक्स की बी एक्टिविटी, ये दोनों ही आपको कंप्लीट करनी है और पिक्स ग्रुप में शेयर करनी है। ओके, थैंक यू।